Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. With regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. And so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas is making in Gaza. 23 साल तक इजराइल के जेल में रहने वाला याह्या सिनवार अब हमास का प्रमुख बन गया है। याह्या की नियुक्ति की घोषणा हमास ने की है और कहा है कि सिनवार अब आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख होगा। वो इस्माइल हानिया की जगह पर तैनात होगा। हमास की 50 सदस्य शूरा परिषद ने सिनवार को नियुक्त किया है। ये शूरा परिषद 4 भागों में डिवाइडेड है। इसमें गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, इसके बाद प्रवासी फिलिस्तीन और इजराइल की जेलों में बंद हमास के चरमपंथी शामिल होते हैं। याह्या सिनवार ने इजरायली जेल में लंबा समय बिताया है। वो हमास के शक्तिशाली नेताओं में से एक है। याह्या खान यूनिस शरणार्थी शिविर में जन्मा था और 1987 में ही हमास में शामिल हो गया था। सिनवार ने आंतरिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना की थी और इजरायली जासूसों के लिए बनाई गई फिलिस्तीन यूनिट का भी नेतृत्व किया था। गाजा स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा भी इजराइल सुना चुका है। सिनवार ने 23 साल तक इजराइल की जेल में अपना लंबा वक्त काटा है। इस दौरान उसने हिब्रू सीखी। 2011 में आईडीएफ सैनिक के बदले वो 1027 कैदियों के साथ बाहर आया और फिर हमास की सैन्य शाखा का सीनियर कमांडर बन गया। सिनवार साल 2014 में गाजा में इजराइल के खिलाफ चले 7 सप्ताह के युद्ध में अहम भूमिका उसने निभाई। इसी साल एक अफवाह उड़ी थी कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है, लेकिन ये महज एक अफवाह थी। इसके बाद साल 2015 में अमेरिका ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। याह्या सिनवार को साल 2017 में हमास के पुलित ब्यूरो का मेंबर बनाया गया था। कहते हैं कि याह्या सिनवार एक क्रूर व्यक्ति है। उसकी क्रूरता की कई कहानियां गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच घूमती हैं। कहते हैं कि सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक व्यक्ति को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। साल 2015 में सिनवार के आदेश पर हमास कमांडर महमूद इश्तवी को टॉर्चर कर उसकी जान ले ली गई थी। कहते हैं कि ये फिलिस्तीन का उसामा बिन लादेन है। वो कई फिलिस्तीनियों की जान ले चुका है और वो इजराइल को किसी भी प्रकार से मदद पहुंचाने वाले फिलिस्तीनी को जिंदा नहीं छोड़ता है। कहते तो ये भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिनवार को ना कह दे तो वो अपनी जिंदगी को ना कह रहा है। उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। इजराइल पर हुए हमले के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सिनवार ही था। 10 महीने पहले 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार के लिए सिनवार ने योजना बनाई थी। उसके बाद से ही वो गाजा के नीचे हमास के सुरंगों में विशाल नेटवर्क में छिपा हुआ है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वो खान यूनिस या रफा के नीचे सुरंगों में कहीं है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद आईडीएफ ने सिनवार को शैतान और चलता फिरता मृत व्यक्ति घोषित किया था। इजराइल ने याह्या सिनवार को मारने को अपना लक्ष्य बनाया, लेकिन अब तक इजराइल इसमें नाकाम रहा है। 10 अक्टूबर को एक वीडियो में आईडीएफ ने दिखाया कि सिनवार अपने परिवार के लोगों के साथ गाजा के सुरंग में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब साफ था, सिनवार अभी भी जिंदा है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब सिनवार के पास पूरी जिम्मेदारी आ गई है। सिनवार ही अब पूरे इस मिशन को लीड करने वाला है। 61 साल का सिनवार अब इस्माइल हानिया की जगह लेगा और कहा यह जा रहा है कि अब सिनवार अपने तरीके से इस जंग को मोड़ने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि सीज फायर डील में आखिरी फैसला सिनवार शुरू से लेता था और अब वही लेता है फैसला। उसी के हाथ में फिलिस्तीन की किस्मत है और वही तय करेगा कि किसे निकालना है और किसे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।